Welcome dear students. Today our topic is 5 kingdom of system of classification यानी 5 आलमी निज़ाम दर्जाबंदी करने का। पिछले लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि बहुत से साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ काम किए क्लासिफिकेशन पर। सबसे पहले नाम इसमें आता है अरिस्टोटल का यानी अरस्तु का। उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम को मुतारिफ़ कराया, जिसमें उन्होंने एक किंगडम प्लांटिया का नाम दिया और एक एनिमेलिया। इसमें सारे प्लांट और सारे एनिमल्स को इन्हीं 2 किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस, इन्होंने भी यही दो किंगडम का निज़ाम इन्हें भी मुतारिफ़ कराया था, जो कि किंगडम प्लांटिया किंगडम एनिमेलिया भी था। लेकिन इसमें जो थे कुछ लिमिटेशंस थी यानी कुछ नुकास थे। इस तरह के यूग्लिना वगैरह को इन्होंने रखा था किंगडम प्लांटिया में, क्योंकि ये इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक थी, ये क्लोरोफिल मौजूद था, इनमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक थी कि क्लोरोफिल जिस भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो स्टूडेंट्स, तो वो अपने खुराक को तैयार कर सकते हैं। तो इसी बिना पर इन्होंने इसे यूग्लिना को किंगडम प्लांटिया में रखा। लेकिन किंगडम प्लांटिया में जो थे वो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थे कि भाई वो आज़ादाना हरकत कर सकते थे, जो कि प्लांट की खूबसूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी लिमिटेशंस थी और बहुत सारे नुकास थे, जिसको ख़त्म करने के लिए फिर और काम किया गया। मज़ीद साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में इस पर काम किया। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1866 में अर्नेस्ट हैकल थे। उन्होंने एक और किंगडम को मुतारिफ़ कराया, किंगडम प्लांटिया एनिमेलिया के साथ किंगडम प्रोटिस्टा को। इसमें यूग्लियन लाइक ऑर्गेनिज्म को रखा, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था। फिर इसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा तमाम जानदारों की दर्जाबंदी की 5 ग्रोहों में, जिसको हम कहते हैं किंगडम मुनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। और यही निज़ाम स्टूडेंट्स अभी तक चला आ रहा है। इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन की गई हैं, लेकिन किंगडम यही 5 ही हैं। अब स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ चलते हैं। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 5 आलमी निज़ाम दर्जाबंदी करने का। इन 1866 में अर्नेस्ट हैकल, एक साइंटिस्ट का नाम है, प्रपोज उन्होंने मुतारिफ़ कराया अ न्यू किंगडम, एक नया किंगडम यानी प्रोटिस्टा, टू इंक्लूड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने इसमें शामिल किया यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म यानी यूग्लिना की तरह जानदारों को, कि भाई वो जानदार जिसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थे और प्लांट लाइक भी थे, तो इसे किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। फिर उसके बाद इन 1969 में रॉबर्ट विटेकर क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। फिर 1969 में रॉबर्ट विटेकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने तमाम जानदारों को 5 आलमों में तकसीम किया। स्टूडेंट्स ये डेट और ये नाम याद रखा करें, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। अब किंगडम के नाम मुनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। द 5 किंगडम सिस्टम रिमूव्ड, और ये 5 आलमी निज़ाम था, इसने ख़त्म कर दिया द प्रॉब्लम उन मसाइल को प्रिविल इन द 2 किंगडम सिस्टम जो कि आ रहे थे या ज़ाहिर हुए थे 2 आलमी निज़ाम में। यानी इस 5 आलमी निज़ाम ने फिर क्या किया स्टूडेंट, तो वो जो नुकास वो जो मसाइल आ रहे थे उनको ख़त्म कर दिया। इन 1988 फिर 1988 में 2 साइंटिस्ट मॉर्गलस एंड स्क्यूवर्ट्स फर्दर मॉडिफाइड द विटेकर सिस्टम। उन्होंने मजीद जो 2 साइंटिस्ट थे मॉर्गलस और स्क्यूवर्ट्स, इन्होंने क्या किया, मजीद मॉडिफाई किया इसी 5 आलमी निज़ाम को। यानी कुछ कमी जाती नहीं कि आलमों में, आलम यही 5 थे, किंगडम यही 5 थे, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन की गई इसमें, यानी कुछ तरामीम की गई। किस बेस पर स्टूडेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, खुलिये की साख्त के लिहाज से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक के तरीक़ों के लिहाज से, एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तौलीद के तरीक़ों के लिहाज से। यानी इन दोनों ने इस किंगडम्स को मज़ीद मॉडिफाई किया कि सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर। अकॉर्डिंग टू दियर स्कीम, अब इनकी स्कीम के मुताबिक यानी 2 साइंटिस्ट के मुताबिक, किंगडम मुनीरा वॉज गिवन द नेम किंगडम प्रोक्रियाटा। जो किंगडम मुनीरा था स्टूडेंट्स, इसको नाम दिया गया किंगडम प्रोक्रियाटा। They also expanded the kingdom protista by including all unicellular and simple eukaryotic organism and some non-true fungi in it. अब स्टूडेंट्स हम किंगडम को यानी हम ऑर्गेनिज्म को तकसीम कर सकते हैं उनके सेल की बुनियाद पर। इसको कहते हैं एक प्रोक्रियाट, एक यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोक्रियाटिक सेल या प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार कहलाते हैं स्टूडेंट्स जिसके अंदर मेम्ब्रेन में बंद जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर वो मौजूद नहीं होते। यानी इसमें परमानेंट न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें जो है आपके पास हर ऑर्गेनल का अपनी अपनी बाउंड्री नहीं, अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, बस एक मिक्सचर सा बना होता है सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये वो जानदार होते हैं जिसमें बिल्कुल अलग अलग सबकी सेपरेट मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपना अलग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग बाउंड्री होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी हर ऑर्गेनेल की अपनी अपनी बाउंड्री और अपना अपना जगह होती है, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया, मॉडिफाई किया उन्हें कि भाई किंगडम मुनीरा को तो एक
प्रोक्रियाटो नाम दिया क्योंकि इसमें तमाम वो जानदार थे जो प्रोक्रियाट्स थे, यानी बेमरकज़ा जानदार भी इनको कहा जाता है। दे ऑल्सो एक्सपेंडेड द किंगडम प्रोटिस्टा, और इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को एक्सपेंड किया, मतलब उसमें मज़ीद इजाफा किया, बाय इंक्लूडिंग इसमें शामिल करके ऑल यूनिसेलुलर तमाम या खुलवी जानदार एंड सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो सादा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे स्टूडेंट्स ये इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर लिए, एंड सम नॉन ट्रू फंजाइनेट, और कुछ फंजाई को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। तो स्टूडेंट मुख्तलिफ अवदार में इसमें मुख्तलिफ काम होता रहा है किंगडम्स में, लेकिन जो 5 आलमी निज़ाम रॉबर्ट विटेकर ने मुतारिफ़ कराया ये अभी तक चला आ रहा है। हालांकि इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशंस हुई हैं, लेकिन आपके पास जो किंगडम है वो स्टूडेंट अभी तक ये 5 ही हैं। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर हम किंगडम्स को कंटिन्यू करेंगे, एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी बात समझ में ना आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।